एक बहुत ही फेमस कहावत है, पुल यानी कि ब्रिज सिर्फ दो जगहों को नहीं जोड़ती है या फिर वो सिर्फ दो नदी के इस तरफ से उस तरफ आने का एक साधन नहीं है। पुल जोड़ती है कल्चर को, संस्कृति को, भाषा को, बोलचाल को और साथ ही साथ भाईचारे को। जी हाँ दोस्तों, और अब बिहार में होने जा रहा है दो जिलों का फ्यूचर बदल देगा ये पुल। सीएम नीतीश कुमार भी कर चुके हैं मंजूर। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार में अब बदल देगा, तो बिहार के दो जिलों का फ्यूचर बदल देगा ये पुल। सीएम नीतीश कुमार भी दे चुके हैं मंजूरी। तो हेमराज आपको बताते चले कि हेमजापुर के पुल निर्माण को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी गई है, जिसे अब मंजूरी भी मिल गई है। इससे मुंगेर और लखीसराय के किसानों को लाभ होगा। सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की पहल से यह पुल बना, जिससे 70 से 80 हजार बीघे में सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सुविधा होगी। गंगा नदी पार दियरा जाने वाले किसानों के लिए यह पुल एक जीवन रेखा साबित होगी। जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर पश्चिम छोर पर बसे मुंगेर की उपजाऊ जमीन पर हजारों, आपको बताते चले, किसान खेती कर आत्मनिर्भर की गाथा कर रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। और लखीसराय के वंशीपुर, अमरजपुर, ताजपुर, देवघरा, बिरहा गांव के किसान कई तरह की सब्जियां और फसलों का उत्पादन कर जीविकोपार्जन करते हैं। यहां स्पष्ट किया जाए तो मुंगेर जिले में गंगा द्वार का एक बड़ा भूभाग मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के अधीन पड़ता है। सदर प्रखंड के अलावा जमालपुर प्रखंड, धरहरा प्रखंड के एनएच पर बसे 6 से अधिक पंचायतों के गंगा नदी के उच्च पार वाले दियरा इलाका सदर प्रखंड क्षेत्र के अधीन पड़ता है। और इस दियरा क्षेत्र में बसने वाले लोग मुफलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको बताते चले, सीएम ने प्रगति यात्रा में दी निर्माण को मंजूरी। विगत 6 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत के परोरा टोला से एनएच 80 तक आवागमन की राह को आसान बनाने को यहां करोड़ों की लागत से बनने वाले एक ऊपरी पुल को स्वीकृति प्रदान की। अब इसके निर्माण को मंजूरी मिल गई है। हालांकि निर्माण के लिए सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। वंशीपुर के समीप बजरंगबली मंदिर के सामने इस पुल का निर्माण होने जा रहा है। दियरा क्षेत्र के लोगों को फायदा और साथ ही साथ एनएच 80 मुंगेर लखीसराय पथ के दियरा में कुतुलपुर पंचायत के कई गांव बसे हैं और पश्चिम में सूर्यगढ़ा प्रखंड का दियरा क्षेत्र भी पड़ता है। दक्षिण में मेदनी चौकी बाजार तथा इसके आसपास के इलाके शामिल है। इस गांव में बसने वाले लोग भी दैनिक सामग्री की खरीदारी के लिए मदनी चौक बाजार पहुंचते हैं। इससे दूर न जाकर पास में इन लोगों को जरूरत के सामान भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यों के लिए इन्हें सदर प्रखंड और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के लिए मुस्लिम थाना भी जाना पड़ेगा। इन सब्जियों की पैदावार आपको बताते चले कि सदर प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले इन दियरा जमीन पर लगभग, जो काफी उपजाऊ जमीन होती है, 5 तरह की सब्जियों का होगा। सब्जियों में परवल, नेनुआ, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी के साथ साथ अन्य फसलों में मकई, गेहूं, अजवाइन भी शामिल है। हालांकि गंगा कटाव के कारण दियरा के भौगोलिक स्थिति में लगातार बदलाव भी होते रहते हैं और सर्वे में सुधार की आवश्यकता है। और किसानों का कहना है कि इन्हें एक दिन पार कर दियरा क्षेत्र में खेती के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में नदी पर पुल निर्माण वर्षों से किसान की मांग रही है और अब किसानों में खुशी का, हर्षोल्लास का दौर चल रहा है। परोरा टोली निवासी दुखन महतो का कहना है कि वे लोग बरसों से दियरा क्षेत्र में ही निवास करते आए हैं। चौधरी टोला के मनोज चौधरी बताते हैं कि बिरहा, मेदनी चौकी, देवघर सहित अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग यहाँ खेती करने आए हैं। साथ ही साथ दुर्गापुर के युवा आशीष कुमार सिंह ने कहा है कि पुल बन जाने के साथ साथ किसानों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। और मुंगेर का एक बड़ा दियरा इलाका लखीसराय क्षेत्र में भी पड़ता है। आपदा के समय लखीसराय के लोग मुंगेर से बाढ़ प्रभावित की मदद करते हैं और किसानों से सांसद सह केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार जताते हुए मुख्यमंत्री को भी इसके लिए बधाई दिया। आपके लिए आज का होमवर्क है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच कनेक्ट करने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर कौन सा है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहे तो जुड़ करके अपने इस क्लास की पीडीएफ को लेना चाहे और अन्य स्टडी मटेरियल को पाने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करें या फिर टेलीग्राम पे आप सब लोग बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्लास की पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के आदि लाइव कोड लगा करके, जो कि मेरा मेंटरशिप कोड है, अपने मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।